जी तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? सब खैर खैरियत से हैं? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है वीलैन। ठीक हो गया। वीलैन स्टैंड फॉर वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। लाइक जिस तरह हमारे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, तो हमने उसके साथ कम्युनिकेट करवाना है, तो उसको हमने बनाना है वर्चुअल। लाइक एक ही इंस्टीट्यूट के अंदर, एक ही बिल्डिंग के अंदर या एक ही डिपार्टमेंट के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट कनेक्ट होते हैं। लाइक अगर हम जाएं एम्बेसी के अंदर, तो बिल्डिंग एक ही होती है, लेकिन उसके अंदर जो है यूएसए की एम्बेसी अलग होती है, यूएई की एम्बेसी अलग होती है, साउथ अफ्रीका की जो है वो एम्बेसी अलग होती है। डिपार्टमेंट उनका जो है वो बिल्डिंग उनकी सेम होती है, लेकिन डिपार्टमेंट उनके डिफरेंट होते हैं। तो उनकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो तो हाइड रहती है, लेकिन वो कुछ ना कुछ डाटा वो आपस के एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर ही रहे होते हैं। लाइक जिस तरह साउथ अफ्रीका का एक पर्सन है, उसने जाना है यूएई, तो उसने सबसे पहले अपनी सेम एम्बेसी जो है वो साउथ अफ्रीका की तरफ जाएगा, तो वो एम्बेसी जो है वो अपना मैसेज जो है वो मूव करेगी यूएई की तरफ, और उससे जो है रिस्पांस आएगा, उसको बताएगा जी ये जो कंट्री है ये आपके वीज़े को, ये आपके एक्सेस को जो है वो अलाउ करती है या नहीं करती। ठीक है, ये है मेरा सिनेरियो। या सिंपल आप इस तरह जो है वो कंसीडर कर सकते हैं कि एक जो है एक जो है वो हमारे पास है जी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग। उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो वीलैन जो यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग है, उसके अंदर एक तो हमारे पास होती है अकाउंट्स का, एक होता है एडमिन का, और एक होता है मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट, और एक होता है जी वो एडमिशन का डिपार्टमेंट। तो हम सेम इस सिनेरियो को लेके चलेंगे, तो हमने करना ये है कि एक हम जो है वो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करेंगे, जिसमें हम जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट इजीली करवा सकें। तो उसके लिए हमें करना ये होगा कि हम जो है वो 3 लैन क्रिएट करेंगे। वी लैन जो है एक हम एडमिन का नेम दे देते हैं, एक हम जो है वो मैनेजमेंट का नेम देते हैं, और एक जो है ना हम स्टाफ का जो है वो डिपार्टमेंट को अलग कर देते हैं। तो इस तरह करते हैं कि हम करते हैं ये है कि जी एक डिपार्टमेंट के साथ हम जो है वो नंबर ऑफ पीसेस की जो स्ट्रेंथ है वो हम कर देते हैं 2। तो एक जो डिपार्टमेंट के साथ है वो 2 पीसी कनेक्ट हैं, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ 2 पीसी कनेक्ट हैं, तीसरे के साथ भी 2 हैं, और चौथे के साथ भी 2 हैं। सीन ये हम करते हैं जी कि इनको हम करते हैं एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट वायर के ज़रिए। हम ये जो है वो ऑटोमेटिक वायर को वो क्रिएट करते चूज़ करते हैं, और वो जो होती है वो हमें ये नहीं डिसाइड करना पड़ता। हमें लाइक इनमें जो है जिस तरह ये एक जो है वो ट्विस्टेड पेयर केबल है, ये एक जो फाइबर केबल है, या एक जो है वो डॉटेड केबल है, इस तरह की केबल जो है ना हमें ये चूज़ करने में कोई इशू नहीं होते कि ये जो है ना हमने स्विच को जो है वो पीसी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो हमें कौन सी जो है वो केबल यूज़ करनी पड़ेगी, या अब हमने स्विच को राउटर के साथ करना है, या डायरेक्ट राउटर को जो है वो पीसी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो इसके लिए हमें कौन सी जो है वो चूज़ करनी पड़ेगी। हम जी करते ये हैं कि इसको हम जो है वो आईपी असाइन करते हैं 192.168.1.1। ठीक हो गया। और इसका जो है जी डिफ़ॉल्ट गेटवे, या इसको तो हम एक दफ़ा स्किप करते हैं, हम इसको जो है वो करते हैं 2.1.2, सिंपल मूव करते हैं जी इसकी तरफ। अब ये जो है ये है जी 2.2। अब इधर जो है वो 2.2 कर देते हैं। अब इधर जो है वो हम करते हैं 3.1। इधर हम जो करते हैं वो करते हैं 3.2। ठीक है जी, इसको हमने किया 2। तो अब इन सबको हमने करना है आईपी असाइन। तो करेंगे हम ये कि PC1 की तरफ जाएंगे, इसको हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, आईपी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और इसको हम असाइन करेंगे जी 1.1। ठीक है, आप PC2 की तरफ मूव करते हैं। PC2 सॉरी PC0 और PC1 जो है
वैसे मूव करते हैं तो इसको हम असाइन करते हैं जी 2। अब हम मूव करते हैं दिस वे, इसको हम असाइन करते हैं जी 2.1 2.1। ठीक है जी। अब हम जाते हैं जी सेम इस तरफ मूव करते हैं और इसको हम करते हैं जी 2.2। ठीक है। अब ये इधर आए 3.1 और ये 3.2। ठीक हो गया। सिंपली एक दफ़ा ये जो है इसकी जो 0/0 है उसको हम ऑन कर देते हैं ताकि ये जो है ना इसका तब तक कलर चेंज हो जाए तब तक कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दे। ये हम देखते हैं जी ये 0/2 है और ये 0/1 है। अब हमने करना ये है कि हमने जो है स्विच के साथ कॉन्फ़िगरेशन करनी है या स्विच को CLI के ज़रिए कॉन्फ़िगर करके इसकी जो है पोर्ट 0/1 को और 0/2 को हमने जो है वो अब डिपार्टमेंट वाइज इसको जो है वो हमने असाइन करना है। तो हमने डिपार्टमेंट जो है वो चूज कर लेते हैं। एक चूज कर लेते हैं HR का, ह्यूमन रिसोर्स का, एक IT का कर लेते हैं और एक मेडिकल का जो है ना ये 3 डिपार्टमेंट का कंफर्म करते हैं। ये जी आ गए, ये है जी IT का डिपार्टमेंट और इसको जो है हम और 20 का जो है वो हम कर देते हैं जी CS और 30 को हम करते हैं जी मेडिकल। ठीक हो गया। इसको हम करते हैं जी कलर। एक ये हो गया, कलर को चूज करते हैं, एक हम ये कलर ओके करते हैं, एक हमारा डिपार्टमेंट हो गया जी ये। अच्छा ये कलरिंग आप ना भी करें, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ ये थोड़ा सा जो है वो हमें इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए और हमें जो है वो उनको कोई डिफ़िकल्टी ना हो, इनको जो है वो विजिबिलिटी में कोई डिफ़िकल्टी ना हो, इसलिए मैं जो है इनको कलर असाइन कर रहा हूँ। बाकी आपकी अपनी रिक्वायरमेंट है, आप इनको असाइन करें ना करें। ठीक हो गया जी। अब हमने मूव करना है जी इस तरफ, CLI में गए, इसको जो है हमने सबसे पहले किया जी इनेबल। इसके बाद हम मूव करते हैं कॉन्फ़िग टर्मिनल। अब हम करते हैं VLAN 10, इसको हम नेम देते हैं जी IT। इधर से हम होते हैं एग्जिट, दोबारा मूव करते हैं जी कॉन्फ़िग टर्मिनल। ठीक है जी। अब हमने मूव करना है, अब हमने क्रिएट करनी है VLAN 20, इसको हम जो है वो नेम असाइन करते हैं जी CS का। एग्जिट हुए। अब हम मूव करते हैं VLAN 30 की तरफ और इसको जो है हम नेम असाइन करते हैं जी मेडिकल का। ठीक हो गया। इधर से होते हैं हम एग्जिट। अब हम करते हैं जी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/1 की तरफ मूव करते हैं और जैसे हम इधर मूव करते हैं तो हम इसकी स्विच पोर्ट जो है इसके मोड को हम करते हैं एक्सेस और इस स्विच पोर्ट को जो है हम करते हैं जी इसकी एक्सेस को हम अलाउ करते हैं VLAN 10 को। इधर से हुए एग्जिट। अब हम मूव किया जी हमने इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 की तरफ, स्विच पोर्ट के मोड को हमने किया एक्सेस। अब स्विच पोर्ट के
एक्सेस को हमने किया जी VLAN 10 में। ये तो हमारी होगी जी कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं जी, ये चेक करते हैं इसकी क्या है ये जी वायर कनेक्टेड है कौन सी पोर्ट से। ये है 0/3 से और 0/4 से। ठीक है जी। अब हम मूव करते हैं जी इंटरफेस एग्जिट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 और इसको हमने करना है जिस इसके स्विच बोर्ड के मोड को सबसे पहले हम एक्सेस करेंगे। इसके बाद इसके स्विच बोर्ड के जो है वो एक्सेस को हम जो है वो कर देंगे जी VLAN 20। ये हमने किया एग्जिट। अब हम मूव करेंगे इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/4 स्विच बोर्ड मोड को करेंगे एक्सेस। स्विच बोर्ड की एक्सेस को स्विच बोर्ड के मोड को हम करने एक्सेस कर लिया। अब स्विच बोर्ड की जो है वो एक्सेस को हम करेंगे जी VLAN 20। ठीक हो गया। अब सेम हम मूव करते हैं जी VLAN 30 की तरफ। इसको हम करते हैं एग्जिट। अब हम इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5 की तरफ मूव करते हैं। अब हमने स्विच बोर्ड की मोड को किया एक्सेस। अब स्विच बोर्ड की एक्सेस को हमने किया VLAN 30 एग्जिट। अब हम मूव किया जी हमने इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/6 मूव किया। अब स्विच बोर्ड के मोड को हमने किया एक्सेस। अब स्विच बोर्ड की एक्सेस को हमने किया जी VLAN 30 लें जी। ये हमारी होगी जी VLAN कंप्लीट। स्विच की जो है वो हमारी VLAN की होगी जी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब हम देखते ये हैं कि ये जो हमने कॉन्फ़िगर तो कर ली है, ये हमें शो होती है या नहीं होती। लाइक हमें ये कैसे पता चलेगा ये जो हमारे स्विच की जो हमने कॉन्फ़िगरेशन की है, हमने इसकी जो है वो VLAN क्रिएट की है, तो VLAN के अंदर कितने स्विच के अंदर कितनी VLAN क्रिएट हुई है। उसके लिए सबसे पहले हमें इधर से एग्जिट होना पड़ेगा, कॉन्फ़िगरेशन से भी एग्जिट होना पड़ेगा। अब हम जो करेंगे ये कि अब हम जो है वो करेंगे जी शो VLAN ब्रीफ। देखें जी हमारे पास 3 जो है वो VLAN क्रिएट होगी। एक VLAN 10 जो है वो IT की है, VLAN 20 जो है वो CS की और VLAN 30 जो है वो है मेडिकल की। तो VLAN तो हमारे पास क्रिएट होगी। और अब हम देखते हैं जो पोर्ट्स जो है वो इसकी IT की जो है वो VLAN 10 की जो है उसके साथ फास्ट ईथरनेट की जो पोर्ट है वो 0/1 है और साथ ही जो है वो 0/2 कनेक्टेड है। अगर हम सेम मूव करें VLAN 20 की तरफ तो हम ये देखेंगे कि जो VLAN 20 की तरफ से जो है हमारी फास्ट इथरनेट की 0/3 नंबर पोर्ट और फास्ट इथरनेट की 0/4 नंबर पोर्ट जो है वो कनेक्टेड है। अब जो है अब सेम इसी तरह अगर हम मूव करें जो है वो VLAN 30 की तरफ, तो जो अपने इसको नेम दिया वो जो है वो MED मेडिकल का नेम दिया है और इसकी जो एक्टिव पोर्ट है वो फास्ट इथरनेट 0/5 और फास्ट इथरनेट 0/3 है। अब हम ये देखना है हमें कि हमने VLAN क्रिएट कर ली और जो पोर्ट है वो भी हमारी आपस में कॉन्फ़िगर होगी, हमारी डिपार्टमेंट वाइज कॉन्फ़िगर होगी। अब हमने करना ये है कि हमने देखना है कि कॉन्फ़िगरेशन तो हो गई, ठीक है। अब ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं या नहीं करते। अब ये कम्युनिकेशन ही एक दूसरे के साथ स्टार्ट करेंगे। क्यों? ये पहले मैं आपको इसकी जो है वो दिखाता हूँ डेमो, फिर मैं आपको बताता हूँ। ये जो है सेम नेटवर्क कम्युनिकेशन ओके सक्सेसफुल। सेम ही जो है CS के जो है वो डिपार्टमेंट आएंगे। इसका मतलब ये है कि जो हमारे IT का डिपार्टमेंट है वो भी आपस में कम्युनिकेट कर सकता है, हमारा जो CS का डिपार्टमेंट है वो भी आपस में कम्युनिकेट कर सकता है और हमारा जो है वो मेडिकल का डिपार्टमेंट वो भी आपस में कम्युनिकेट कर सकता है। इन सबको हमने किया डिलीट। अब हम ये देखते हैं कि जो है सेम विद इन अ सेम नेटवर्क कम्युनिकेशन तो होगी स्टार्ट।
या विद इन सेम लेंथ कम्युनिकेशन होगी, यस, ओके, सक्सेसफुल। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वीलैन की तरफ, जो है हमारी वीलैन 20, और उसको जो है हमने नेम दिया है CS का। तो अब हम ये देखते हैं कि IT और CS के दरमियान कम्युनिकेशन हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम पैकेट लेते हैं, मूव करते हैं जी, ये देखें फेल आएगा, फेल आ गया। फर्स्ट टाइम तो ये होता है, फेल इसलिए होता है ताकि इनके दरमियान जो कम्युनिकेशन हो रही होती है, या जो है वो आपस में स्विच जो है या राउटर जो है या PC जो है या हमारी जो भी डिवाइसेस है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही होती हैं, तब वो जो है वो पिंग हो रही होती हैं। मतलब कि उन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट होने में एक मखसूस टाइम लगता है। लाइक अगर हम स्विच और राउटर के कम्युनिकेशन के दरमियान बात करें, तो जैसे ही हम इनको कनेक्ट करते हैं, ये इनके ऑन होने में 30 सेकंड का जो होता है ना, वो मैक्सिमम डिले जो होता है वो 30 सेकंड का होता है। तो अब हम देखते हैं 30 सेकंड या एक टाइम तो गुजर गया है। अब हम देखते हैं कि ये जो है वो कम्युनिकेट हो रहा है, लेकिन ये भी फेल आएगा। लास्ट ट्राई करते हैं ताकि देखते हैं कि अगर कोई पिंग में कोई मसला आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो वो इसलिए मसला ना बनो, लेकिन ये भी फेल हो गया। अब हम ये चेक करते हैं कि IT का डिपार्टमेंट जो है वो मेडिकल के साथ कम्युनिकेट कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखें जी, IT और मेडिकल के दरमियान भी फेल आएगा, और इन दोनों के दरमियान भी आएगा जी ये फेल आ गया। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये जो है राउटर के साथ कम्युनिकेशन हो रही है, नो फंक्शनल पोर्ट। इसका आप देखेंगे इसकी फंक्शनल पोर्ट क्या होती है। लाइक हमने ये डिलीट करते हैं, दोबारा इसको सेंड करते हैं। अच्छा, ये सक्सेसफुल इसलिए हुआ था कि हमने जो है ना विद इन सेम नेटवर्क कम्युनिकेशन करवाई थी। अब इसका जो है वो आया था, पोर्ट जो आई थी, वो पोर्ट का इशू आया था। वो पोर्ट जो थी वो थी फंक्शनल पोर्ट, ठीक है। फंक्शनल पोर्ट जो होती है वो होती है जी डिफॉल्ट गेटवे, ठीक है। हमने राउटर के साथ कम्युनिकेशन करवानी है तो हमें डिफॉल्ट गेटवे तो ऑटोमेटिकली जो है वो देना ही पड़ेगा, जो मर्जी हो जाए। डिफॉल्ट गेटवे अगर हमने राउटर के साथ कम्युनिकेशन करवानी है तो हमें डिफॉल्ट गेटवे देना पड़ेगा। इसकी आप एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि अगर आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन है, जैसे वाईफाई लगी हुई है, तो हमने जो है वो वाईफाई के साथ कम्युनिकेशन करना है। तो वाईफाई जो है वो, अगर हम वाईफाई के साथ वायरलेस या वायर्ड कनेक्शन हमारा हुआ है, तो अब भी हमें कम्युनिकेशन करने के लिए एक हमें डिफॉल्ट गेटवे होगा। तो एक तो है जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन होती है ना राउटर की इंटरनेट के साथ, उसको तो हम देते हैं फिक्स देते हैं जी। अगर हमने किसी ने हमारे साथ कम्युनिकेशन करना हो, तो ये हमारा जो फिक्स IP एड्रेस है, ये फिक्स हमारा एड्रेस है, ये फिक्स हमारा नेम है, इसके साथ आप आके कम्युनिकेट कर लें। लेकिन जो डिवाइसेस होती हैं वो कनेक्ट होती रहती हैं, डिसकनेक्ट भी होती रहती है, उनके IP एड्रेस तो सेम होता है, तो उनको भी जो है हमें कोई एक्सेस तो देनी पड़ती है। तो इसी तरह में जो है वो डिफ़ॉल्ट गेटवे हम इसका दे देंगे जी। इसको हम ऊपर से करेंगे कॉपी, नीचे ला के करेंगे पेस्ट, और इसका हम डिफ़ॉल्ट गेटवे दे देंगे जी 3, ठीक है। अब हम मूव करते हैं जी इस तरफ, इसको हम देते हैं जी सेम 3, इसको हमने किया जी एंटर। अब हम मूव करते हैं इसका, ये जो है वो 2.1 है, और इधर जो आएगा वो 2.3 आएगा, और इधर जो है वो भी 3.3 आएगा, इसका डिफ़ॉल्ट गेटवे। अच्छा, कॉपी पेस्ट करने का जो होता है वो बेनिफिट ये होता है कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें जो है, सॉरी, जब भी हम काम कर रहे होते हैं, अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो टाइपिंग से हमारा जो है वो टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। ये हमारा 3.3 हो जाएगा, ये हमने कॉपी किया। नेक्स्ट मूव करेंगे PC5 को, IP में गए, सिंपल हमने कंट्रोल ऑल करके पेस्ट कर दिया, ठीक है, ओके। अब ये तो जो हमारा हो गया जी, कम्युनिकेशन तो होगी। अब हमने
जो है इन सबको जो हमने करना था जी डिफ़ॉल्ट गेटवे असाइन वो तो हमने कर दिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन होगी या नहीं होगी। अभी भी कम्युनिकेशन नहीं होगी। ठीक हो गया। अब डिफरेंट के साथ भी कम्युनिकेशन फेल आएगी। सेम इधर हम मूव करेंगे, इधर भी फेल आएगा। और जो है हम मूव करेंगे मेडिकल से आईटी की तरफ तो ये भी फेल आएगा। अब इसमें क्या हो रहा है? अब इसमें ये हो रहा है कि हमारी वी लेंथ हो गई क्रिएट, हमने इनको जो है वो डिफॉल्ट गेटवे भी कर दिया। ओके, अब हमारा रह गया जी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन। ठीक हो गया। इसकी हम CLI के जी कॉन्फ़िगर करेंगे जी। सबसे पहले हमने किया जी रूटीन वाइज इनेबल करके अब हमने करना ये है कि हमने करना है जी स्विच के साथ कॉन्फ़िगरेशन। अगर हमने कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो हमें कॉन्फ़िग टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है जी, अब हम जाएंगे जी, हम ये चाहते हैं कि हम इंटरफेस गीगाबिट 0/0 के साथ जो है हमने ये जो वीलैन क्रिएट की थी 10, जिसका हमने नेम दिया था ये IT, वो हम देते हैं जी .10। ठीक होगी, ये हमारी वीलैन होगी क्रिएट। अगर हमने वीलैन क्रिएट कर दी है तो हमने जो है वो डिफॉल्ट गेट पे दिया था वो भी हमें देना पड़ेगा। तो इसकी ये आप देख लें, ये हमारी पहले कॉन्फ़िगरेशन सिंपल स्टार्ट थी और ये सब इफ। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी सब नेटिंग भी स्टार्ट हो रही है और जो है हमारी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो रही है। लाइक जो एक नेटवर्क है, ये जो हमें एक पोर्ट मिली है उसके साथ हम डिफरेंट जो है वो नेटवर्क को कम्युनिकेट करवा रहे हैं या डिफरेंट वी लैन को या डिफरेंट लैन को क्रिएट जो है कम्युनिकेट करवा रहे हैं। IT की वी लैन अलग है, CS की वी लैन अलग है और मेडिकल की वी लैन अलग है। इनको हम करवा रहे हैं कम्युनिकेट। अब हमें जो है वो IP एड्रेस इनका देना पड़ेगा। वो जो था वो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे जो इसका था वीलैन 10 का, और जो IT डिपार्टमेंट का था वो था 192.168.1.3। और इसका जो सबनेट मास्क था ये है क्लास C का IP एड्रेस। और जो क्लास C का IP एड्रेस होता है उसमें 3 नेटवर्क की पोर्ट होती हैं और जो लास्ट की पोर्ट होती है वो होती है होस्ट की। तो उसका जो है वो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255.255.255.0। ये हमारी होगी जी वीलैन 10 क्रिएट। ठीक है, सब इज अलाउ इफ दैट। ये हमारी होगी जी। ठीक हो गया। अब हमारा जो है वो ये कह रहे हैं कि ये आपने किया, यहाँ पर इसकी इनकैप्सुलेशन तो की नहीं। इनकैप्सुलेशन .1Q10 करेंगे और अब इसको जो है ना हमने IP एड्रेस इसका साइन करना है 192.168.1.3 और 255.255.255.0। ठीक, अब देखें, पहले जैसे ही हमने ये IP एड्रेस और सबनेट मास्क दिया था, इसने जो है ना वो हमें बताया है कि आपकी जो है वो सबनेटिंग या कॉन्फ़िगरेशन तो हो गई है, लेकिन आपने जो है वो लाइन को आइसोलेट नहीं किया। ये जो हमारी वी लाइन थी वर्चुअल लोकल एरिया जो है वो वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क है, इसको आपने आइसोलेट नहीं किया, इनकैप्सुलेट नहीं किया। तो इसका जो था उनका बताने का मकसद ये था कि अगर आप इनको वीलैन को कम्युनिकेट करते हैं या आप इस वीलैन को इनकैप्सुलेशन नहीं करते तो कोई बंदा आएगा वो इस कोड को जो है ये जो पैकेट को जो है या जो हमारे डाटा को है वो इनक्रिप्टेड नहीं होगा, वो सिंपल होगा। जैसे कि हम कहते हैं हाय हाउ आर यू, या वी आर कोडर, या वी आर डेवलपर, या वी आर द फ्यूचर, ये हम टाइप करें। लाइक हम ये टाइप करते हैं वी आर कोडर। ठीक है, ये हमने टाइप किया तो ये हमारी है सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। तो लाइक जिस तरह हमारी जो है वो एजेंसी होती है, खुफिया एजेंसी होती है, FI होती है, ISI होती है, तो FBI होती है, तो इनको जो है वो कम्युनिकेट करवाने के लिए इनकी जो होती है ना वो कम्युनिकेशन या इनकी जो होती है वो लैंग्वेज या जो इनकी आपस में जो होती है पर्सनल इंफॉर्मेशन वो बहुत सिक्योर और सीक्रेट होती हैं।
तो इसके लिए जो है वो इनको हमें जो है इनकैप्सुलेट करना पड़ेगा। अगर हम इनकैप्सुलेट या आइसोलेट नहीं करेंगे तो हमारा जो है वो वीलैन तो क्रिएट हो जाएगी और वो हमारी जो है इसमें प्राइवेसी वो बड़ी डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम इसको करते हैं जी एग्जिट। दोबारा इसको इंटरफेस को जो है वो गीगाबिट 0/0.20 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये जो देखें ये जो लिंक को जो है वो उन्होंने अप कर दिए और हमारे लिए जो है ना वो पोर्ट के अंदर सबनेटिंग या जो है वो कर दी है। तो अब हमने इसको करना है क्या जो है, इसको सबसे पहले हमने करना है इनकैप्सुलेशन डॉट वन क्यूब करना है हमने 20 कि हमने ये इसको कमांड दी है या हमने इसको ये बताया कि ये जो हमारी .20 की कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसको आप कर दो इनकैप्सुलेट, इसको आइसोलेट कर दो, इसको सिक्योर कर दो, इसको जो है वो इनक्रिप्टेड कर दो, इसका जो है वो दूसरा पर्सन जो है वो इसको कम्युनिकेशन को ब्रेक ना कर सके। ठीक है, अब हमने इसको आईपी एड्रेस देंगे 192.168.2.3 और इसका जो है वो देंगे डिफॉल्ट गेटवे 255.255.255.0 और ले जी, ये कम्युनिकेशन होगी हमारी सक्सेसफुल। अब हमने जाना है जी, इसको करना है एग्जिट। अब हम जाएंगे जी इंटरफेस गीगाबिट 0/0.30, इसको हम करेंगे जी इनकैप्सुलेट .1Q30, ये हो गया जी। इसका हम देंगे आईपी एड्रेस 192.168.3.3 और इसका जो है डिफॉल्ट गेटवे या सबनेट मास्क 255.255.255.0। ये हमारी जो होगी राउटर के साथ कॉन्फ़िगरेशन होगी कंप्लीट। अभी भी हमारा एक पॉइंट रहता है, वो मैं आपको एंड में समझाता हूँ। तो अब हम ये देखते हैं कि हमारी ये कम्युनिकेशन होती है या नहीं होती है। अभी भी एरर आएगा, फेल और ये भी फेल। लास्ट में हम चेक करते हैं कि ये हमारी जो राउटर के साथ कम्युनिकेशन हो रही है, राउटर के साथ भी कम्युनिकेशन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी जी, अभी मैं आपको बताता हूँ। ये मैं आपको इसीलिए साथ साथ इसकी जो एरर आती है वो मैं आपको पहले ही एरर को रिजॉल्व करना सिखा रहा हूँ और साथ में आपको बता भी रहा हूँ। ये जो है ना एरर आएगी, आपने इसको इस तरह टैकल करना है या इस तरह इसको आपने जो है एरर को रिजॉल्व करना है। ये हमारी वीलैन भी कॉन्फ़िगरेशन होगी, ये हमारी वीलैन क्रिएट भी होगी, हमारा जो राउटर भी जो है वो भी कॉन्फ़िगर हो गई, उसकी भी जो है वो वीलैन क्रिएट होगी। अब क्या मसला आ रहा है, अब हम देखते हैं स्विच की तरफ। ठीक है, इसको हमने किया जी इनेबल शो वीलैन ब्रीफली। इसमें हम देखते हैं कि हमने टोटल कितनी हमारी पोर्ट जो है वो स्विच के साथ आउट गोइंग है जी 1 2 3 4 5 6 और 7। इधर जो हम देखते हैं हमारी जो यूज है वो है 6, मतलब कि ये जो हमारी 7 वाली पोर्ट है ना, ये वाली, इसके साथ कोई इशू आ रहा है। तो अगर वो स्विच से पीसी की तरफ जो आ रहे हैं तो हमने इसकी जो है वो स्विच पोर्ट की मोड को हमने करना एक्सेस, और साथ ही अगर जो स्विच के साथ और राउटर के साथ कॉन्फ़िगरेशन हो रही हो तो वायर जा रही, तो उसका हमने करना है वीलैन के अंदर इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन को करना है हमने जी, वो करना है जी ट्रंक। मैं आपको बताता हूँ कैसे ट्रंक करना है। इसकी कॉन्फ़िग टर्मिनल गए, ठीक है। अब हम गए जी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/7 में गए, इसकी जो स्विच पोर्ट के मोड को हमने कर देना है जी ट्रंक। ये हमने ट्रंक कर दिया, ये आप देखें ये ऑरेंज हो गया, इसका मतलब ये है कि एरर आ रहा था इधर। तो जैसे ये ग्रीन होगा तो हमारी जो है वो कम्युनिकेशन एक दूसरे से हो जाएगी स्टार्ट, समझ आ गई। तो ये कम्युनिकेशन हमारी ओके हो जाएगी, हमारा जो है वो वीलैन सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी। हम सेम नेटवर्क के साथ कम्युनिकेशन तो पहले ही कर रहे हैं, हम डिफरेंट नेटवर्क के साथ भी कम्युनिकेशन स्टार्ट कर देंगे, और साथ ही अगर हमने ये राउटर के साथ कोई पैकेट सेंड करना है तो वो भी हम कर देंगे। ये मैं आपको बताता हूँ, ये जी गया, फेल हो गया, इसको हम करते हैं रिफ्रेश।
ठीक है, या एक दफ़ा हम सबके साथ जो है वो कम्युनिकेट कर लेते हैं। अगर फेल होना हो या पिंक होने में टाइम लगना हो तो वो लग जाए, इसमें हमें जो है ना वो कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ये हो गया डिलीट। ये मैंने आपको पहले बताया था कि जो पहला पैकेट होता है ना हमारा, जो फर्स्ट पैकेट होता है वो हमारा इसलिए फेल होता है कि वो जो होता है ना वो पिंग हो रहा होता है और पिंग होने में टाइम लगता है, तो इसलिए वो जो हमारी हो रही होती थी एरर आ रही होती थी। ले जी, ये हमारा सक्सेसफुली हो गया। अब हम ये देखते हैं कि राउटर के साथ और पीसी की आपस में कम्युनिकेशन हो रही है। लेन जी सक्सेसफुल, और ये भी सक्सेसफुल, देखें, और ये भी सक्सेसफुल। लेन जी हमारा ये हो गया टास्क कंप्लीट। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा और सिनेरियो देता कि आपको मैं क्लियर ही करवाता हूँ। हमारे पास ये जो है वो नंबर ऑफ पीसी की स्ट्रेंथ है 2। हमारे पास जो है वो यूजर की या जो हमारे पास ये रिक्वायरमेंट आ जाती है, ये डिमांड आ जाती है कि आपने जो है ना नंबर ऑफ पीसीज की जो स्ट्रेंथ है वो उसको हमने करना है इंक्रीज। तो जी हम करते ये हैं कि हम एक और पीसी ऐड करते हैं सबके साथ ही। ये हमने पीसी किया ऐड इधर, ये हमने किया ऐड इधर, ये हमने ऐड किया इधर। ये हम करते हैं एक दफ़ा डिलीट, ये हमने की केबल, ऑटो केबल कनेक्ट की और इधर से गए इधर सेव, ये इधर से हम मूव किया जी इधर, और इधर से हम मूव किया जी हमने इधर। इसको हम देते हैं जी आईपी एड्रेस देते हैं जी 192.168.1.4, और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो हम देते हैं जी 192.168.1.3। ये इनका डिफ़ॉल्ट गेटवे था। वन 192.168.2.4, और इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे था वो 192.168.2.3, और इसका जो था वो होगा जी 192.168.3.4, और इसका होगा जी 192.168.3.3। ठीक हो गया जी। तो अब देखते हैं कि ये तो हमारी होगी मतलब कि आईपी वगैरह तो हो गया साइन ही। ये जो हमारी VLAN 10 है इसको हमने देनी है फास्ट इथरनेट 0/4। इसको हम करेंगे एग्जिट, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/ ये 8 थी, ठीक है। और अब हमने इसको करना है जी स्विच पोर्ट के मोड को हमने करना है एक्सेस, और स्विच पोर्ट की एक्सेस को हमने VLAN कह देना जी 10। ये हमारी होगी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। और ये आ गए जी इधर, सॉरी हमने करनी है जी चेक करनी है ये पोर्ट नंबर, ये 8, ये आ गई जी 9, ये हो गए एग्जिट, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/9, स्विच पोर्ट के मोड को हमने करना है जी एक्सेस। अब स्विच पोर्ट के एक्सेस को हमने देनी है जी VLAN 20। लें जी, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं जी VLAN 30 की तरफ। ये आईपी सॉरी, ये गए जी फास्ट इथरनेट 0/10। इसको हमने किया एग्जिट, स्विच सॉरी इंटरफेस फास्ट इथरनेट,
ये कौन सी थी 0/10। स्विच पोर्ट मोड को हमने किया एक्सेस, स्विच पोर्ट के एक्सेस को हमने दी जी VLAN 30। ओके हो गया। अब हम ये देखते हैं कि जो हमने लास्ट में जो है वो ऐड किया है उसके साथ कम्युनिकेट हो रहा है। ये लास्ट, ये फर्स्ट टाइम फेल, और ये आप देखेंगे सेकंड टाइम सक्सेसफुल। सिंपल। आप इधर देखें, ये अभी ग्रीन ऑरेंज है, या ये अभी नहीं ऑन हुआ। अभी ये जैसे ही हम चले ये ओके। हम जाते हैं जी इधर, और ये गए इधर, ये फेल और ये होगा सक्सेसफुल। ले जी अब तक ओके जी। मैं मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ठीक है जी, खुदा।